ये क्या राजकुमारी? ये बांसुरी अचानक साधारण बांसुरी जैसी क्यों बन गई? अच्छा, समझ गई। क्योंकि हमारे इस राज्य में सारे कार्य समाप्त हो गए हैं, इसलिए शायद ये बांसुरी अब हमारी कोई सहायता नहीं करेगी। अर्थात यहाँ से चले जाने के अतिरिक्त अब हमारे पास कोई उपाय नहीं। चलिए। राजकुमारी, राजकुमारी उठो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ योद्धा। राजकुमारी, ये क्या हुआ? योद्धा, राजकुमारी, योद्धा! चलो, अब जाकर तनिक निश्चिंत हुई हूँ मैं। रोहिणी को राक्षसीपुरी में रोक लिया गया है। किंतु उसका लाभ क्या हुआ? रोहिणी का चले जाना ही अधिक उत्तम नहीं होता? सब कुछ जानते हुए भी तुम इस प्रकार मूर्खता भरी बातें कैसे कर सकती हो? कल के दिन थांडी राक्षसी अपने हाथों से प्राण भंवरा रोहिणी के हाथों में रखेगी। तुम्हारे या मेरे हाथों में देगी क्या? बोलो। वो बुढ़िया हमें प्राण भंवरा कभी नहीं देगी। तो अब कुछ नहीं, रोहिणी के हाथों से प्राण भंवरा हत्याना होगा, और उसका उपाय तो हमारे पास पहले से ही है। तुम्हें वो प्राण भंवरा लेना होगा रोहिणी, तभी तो मेरा स्वप्न पूरा होगा। अद्भुत है ना? स्वप्न मेरा, किंतु उसे पूरा कौन करेगा? नहीं होता, हम यहाँ नहीं रुक सकते। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। कुछ भी करके हमें यहाँ से निकलना ही होगा। कोई लाभ नहीं होगा। राक्षसीपुरी मेरी है। यहाँ के नियम मेरे अनुसार चलते हैं। पहले भी बताया था ना, राक्षसीपुरी में आई तो अपनी इच्छा से हो, किंतु यहाँ से जाओगी या सारा जीवन यहीं पर बंदी बनकर रहोगी, इसका निर्णय केवल मैं लूंगी। किंतु नानी। और अब तुम ये नानी नानी कहना बंद करो। तुम भाग रही थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ कैद कर लिया है। ये जरा सी लड़की जिसके अभी तक दूध के दांत नहीं टूटे हैं, वो मेरी बात का उल्लंघन करने चली थी, मेरे आदेश का विरोध करने लगी। प्राण भंवरा मेरा है, मुझे उसे किसे देना है या लेकर जाकर समुद्र में फेंक देना है, क्या इसका निर्णय तुम लोगी? नानी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। वास्तव में मैं कोई दूसरा उपाय ढूंढने जा रही थी और इसीलिए। पुत्री। नहीं सखी, अब कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है और वही होगा। इसलिए तो नानी को वचन दिया है कि मैं भी उनके किसी कार्य में अब कोई बाधा नहीं दूंगी। किंतु सखी, तुम ये क्या? कोई किंतु नहीं सखी, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं और उसका मूल्य मुझे चुकाना ही होगा। और नानी चाहती है कि इस राज्य का शासन भार अब मैं संभालूं। और मैंने वचन दिया है। राक्षसीपुरी का नियम है कि नई रानी के अभिषेक के समय पुरानी रानी को अपने प्राण और सिंहासन दोनों का ही त्याग करना होता है। अरे लड़की, मैं जो कुछ कर रही हूँ वो केवल तुम दोनों के सुख के लिए नहीं है, मेरे स्वयं के लिए भी अच्छा है। क्या ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? ठीक है, मैं सब समझ गई हूँ, किंतु नानी यदि आप एक बार मेरी बात। चुप! कुछ नहीं सुनना मुझे। कल पता नहीं फिर से तुम क्या कर दो।
इसीलिए आज ही मैं तुम्हें अपना प्राण भंवरा दूंगी। राक्षस राज्य में मेरे राज्यकाल का आज अंतिम दिन होगा। नहीं नानी, क्यों आप मेरी एक भी नहीं सुन रही हैं? आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया बताइए? राजकुमारी, अब मेरी समझ में ये आया कि आखिर तुम इतनी हठी क्यों हो नातिन। बचपन में मैं भी तुम्हारे ही जैसी थी। माँ बड़ा डांटती थी मुझे। नानी नातिन बिल्कुल एक जैसी है। क्या कहती हो? अरे मूर्ख लड़की, रो क्यों रही हो? तुम्हारे पास मेरा प्राण भंवरा तो रहेगा ही। उस प्राण भंवरे के रूप में ही तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। नानी, किंतु नानी मेरे पास तो आप रहेंगी, किंतु सखी के साथ तो कोई भी नहीं रहेगा ना। ये तो कभी न कभी होना ही था सखी। तुम नहीं भी आती तो नानी अपना प्राण भंवरा त्याग करके अपना ये राज्य दे देती। अच्छा, राजकुमारी के पास रहेगा प्राण भंवरा और तुम्हारे पास यदि धांडी रुक जाती है तो कैसा रहेगा? अर्थात? अच्छा राजकुमारी, तुम्हें याद है निद्रापुरी की निद्रा के बारे में? याद है तुम्हें, जिसमें कोई नहीं मरता किंतु सदैव के लिए निद्रा में चला जाता है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात तो मुझे स्मरण ही नहीं थी। इसका उपयोग करके तुम किसी को भी ऐसी नींद सुला सकती हो कि वो मरेगा भी नहीं और नींद से उठने की उसकी क्षमता भी नहीं होगी। अरे ये क्या? इसका तुम आखिर क्या करोगी नातिन?